हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य एकेडमी। बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं इतने दिन तक वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि लगातार वीडियो बना के डालूँगी। आज हम लोग विशेषण को पढ़ेंगे। चलिए विशेषण की परिभाषा को देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल टमाटर, यहाँ टमाटर की विशेषता बताई गई है। टमाटर कैसा है? लाल है। ये टमाटर की विशेषता है, तो लाल क्या है? विशेषण है। हरा धनिया, धनिया की विशेषता बताई गई है। हरा क्या है? विशेषण है। ईमानदार लड़का, इसमें ईमानदार क्या है? विशेषण है। यहाँ लड़के की विशेषता बताई गई है। इसके बाद हम लोग विशेष्य देखेंगे। विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध कराया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। और शॉर्ट में जो विशेषता बताता है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काली टोपी, इसमें किसकी विशेषता बताई गई है? टोपी की। टोपी कैसी है? काली है, तो विशेष्य क्या हुआ? टोपी। सुंदर लड़की, किसकी विशेषता बताई गई है? लड़की की, तो लड़की क्या है? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। इसके बाद हम लोग विशेषण और विशेष्य को पहचानने की छोटी सी ट्रिक को भी देखेंगे। तो जिसकी शब्द है और जो है, जिसकी के द्वारा किसको पहचानेंगे? विशेष्य को। जो के द्वारा विशेषण को। जैसे जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। एक और देखते हैं तरीका हम लोग कि विशेषण शब्द को कैसे जानेंगे कि ये विशेषण है। नोट में देख लेते हैं। यदि विशेषण होगा तो उसके पीछे कोई न कोई संज्ञा जरूर जुड़ती है। यदि विशेषण नहीं होगा तो संज्ञा नहीं जुड़ती है उसके साथ। जैसे देख लेते हैं, गरीब शब्द है, इसमें यदि आदमी शब्द लगाएंगे, लड़का शब्द लगाएंगे, औरत कोई भी शब्द लगाए या बच्चा शब्द लगाए, ये संज्ञा शब्द है सब, तो क्या हुआ? गरीब आदमी, गरीब लड़का, गरीब बच्चा, ये सब क्या है? इससे क्या पता चला कि गरीब शब्द क्या है? विशेषण है। वही यदि गरीबी शब्द होता तो गरीबी शब्द के साथ न तो आदमी लगता, न औरत, न बच्चा, कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है गरीबी। इसके बाद हम लोग प्रविशेषण को देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 6 to 8 या 6 to 10 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत कमज़ोर बच्चा, यहाँ बच्चा क्या है? विशेष्य है। कमज़ोर क्या है? विशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बता रहा है। कमज़ोर क्या? कितना कमज़ोर? बहुत कमज़ोर, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। अधिक गर्म पानी, इसमें पानी क्या है? विशेष्य है। गर्म क्या है? विशेषण है। अधिक क्या है? प्रविशेषण है। क्यों है प्रविशेषण? क्योंकि ये गर्म की विशेषता बता रहा है। कितना गर्म है? अधिक गर्म है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इसके बाद हम लोग विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ 6 to 10 में भी काम आएगा। 10th का ही ये सिलेबस है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसका सार्वनामिक विशेषण का ही संकेतवाचक नाम है। पहले भेद को हम लोग देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुण शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इसका अर्थ होता है विशेषताएं। परिभाषा को भी देख लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था, दिशा, काल, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विजय शरारती लड़का है, यहाँ शरारती क्या है? लड़के की विशेषता है, तो शरारती क्या है? गुणवाचक विशेषण। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचा क्या है? पर्वत की विशेषता है, तो क्या है ये? गुणवाचक विशेषण है, ऊंचा। सरोवर में लाल कमल खिले हैं, कमल की विशेषता क्या है? लाल, तो लाल क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। इसके बाद दूसरे भेद को हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्या शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका अर्थ होता है गिनती। परिभाषा को फिर देखेंगे।
वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें निश्चित अथवा अनिश्चित होने के कारण इसके दो भेद माने गए हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस वीडियो में हम लोग केवल 2 ही भाग को देखेंगे, तीसरे चौथे भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 to 10 तो इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।